जी हाँ, सिर्फ़ 1 पीस आपको रोज़ाना खाना है। आपके पेट की जो चर्बी है, जो मोटी तोंद है निकली हुई घटने का नाम ही नहीं ले रही है, मक्खन की तरह पिघल जाएगी। 7 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जो आपके बहुत मोटा-सा पेट था ना, तो सारी चर्बी पिघल जाएगी और आपका पेट वापस से स्लिम ट्रिम हो जाएगा। कितना भी पुराना मोटापा होगा, पेट जाँघ की चर्बी क्यों ना होगी, आपकी सारी चर्बी को ये बिल्कुल गला करके रख देगा। शर्त है कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरह से आपको इसे लेना है, क्या इसके साथ और आपने खाना है। बाकी अगर हल्की-फुल्की जो मैं आपको एक्सरसाइज़ बता रही हूँ, वो भी आप कर लेते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी इसके रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। पुरानी जो तोंद थी ना आपकी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। घट के, पिघल के बिल्कुल स्लिम आपका पेट हो जाएगा। तो क्या है ये चीज़? ये है जी लहसुन की कलियाँ। देखो मैंने यहाँ पे 2 कलियाँ ले रखी हैं, जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे। तो ये जो छोटी-सी कली आप देख रहे हो, ये आपने जो भी लोग शुरुआती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो वेट लॉस वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे जीरा वाटर हो गया, तो ये गरम तासीर का होता है और अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लोगे, तो आपको और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे गरम तासीर का होता है तो एक तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होगी, आपको सर में दर्द हो सकता है, चक्कर-चक्कर जैसा फ़ील हो सकता है। तो शुरुआत में जब भी आपने ये चीज़ करनी है तो ये इतनी मोटी कली आपने नहीं खानी है, आपने बिल्कुल छोटी-सी, बारीक-सी, इतनी-सी मतलब ये इससे शुरुआत करनी है। और ये जो लहसुन की कली होती है ना, तो ये आपके पेट की चर्बी को पिघलाने में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को ये बूस्ट करती है जिससे आपका वेट जो है ना जल्दी-जल्दी रिड्यूस होता है। इसको खाने से आपको भूख भी कम लगती है, काफ़ी टाइम तक आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका जो पेट है वो भरा हुआ है, इसलिए आपको भूख भी कम लगती है, आप खाना भी कम खाते हो। देखो अगर बहुत ज़्यादा अगर खाना खाते रहोगे, जितनी हमारी बॉडी को नीड नहीं है, उससे ज़्यादा अगर आप खाना खाते हो, तो ऑब्वियसली कि उसका फैट बन जाता है। तो कैसे आपको अब इसे खाना है? देखिए अगर सही तरीके से नहीं खाओगे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसको खाने का सही तरीका मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है कि मॉर्निंग में खाली पेट आपको ये लहसुन जो है इस तरीके से छील लेना है और ये छोटी-सी कली से स्टार्ट करेंगे। फिर जब आप हफ्ता भर यूज़ कर रहे हो, आपको लगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो फिर आप क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो, मतलब थोड़ा-सा इससे मोटे साइज़ का लहसुन ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा कलियाँ आपको नहीं लेनी है, सिर्फ़ एक ही कली आपके लिए काफ़ी रहेगी। इन केस अगर आपको कोई आप मेडिसिन खा रहे हो, तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, जब भी आप कोई भी इस तरह का कुछ चीज़ें लेना शुरू करते हो। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से आपने इसको छील लिया, आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा भून भी सकते हो, तवे पे आप इसको थोड़ा-सा मतलब रोस्ट कर सकते हो। भूनना नहीं है तो कच्चा खाते हो तो कच्चे खाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन कच्चे का ये होता है कि एक तो इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा-सा अजीब होता है। सेकंडली कि कच्चे खाते हो ना आप तो इसके खाने के बाद आपके मुँह से बहुत बदबू आती है, तो इसीलिए मतलब कुछ लोग इसको भून के भी इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको कच्चा ही खाती हूँ और इस तरीके से ये देखो इतनी छोटी-सी कली आपने लेनी है। अच्छा कली को मैंने अच्छे से छील लिया है। अभी देखो क्या करना है, इसके साथ आपने क्या करना है, जब इसको खाओगे आप, है ना? चबाओगे तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट भी आपको बुरा लगेगा और बदबू ना आए तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। बाकी साथ ही साथ ये आपके वेट को लूज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। मतलब ये जो लहसुन की कली है वो दुगनी तेज़ी से काम करना शुरू करेगी जब आप ये ड्रिंक जो साथ में मैं बता रही हूँ, ये इस तरीके से लेना है आपने। क्या करना है आपने, सबसे पहले तो इसमें आपने ऐड करना है शहद। कोई सा भी शहद आप ले सकते हो, बस आपका शहद जो है प्योर होना चाहिए। अगर शुगर एडेड रहता है तो आपको पता ही है कि फिर उससे आपका वज़न घटने की बजाय बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखो जी 1 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे शहद लेना है। इससे एक तो आपका पानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और सेकंड क्या है कि शहद जो है वेट को लूज़ करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे इसमें ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके वेट को लूज़ करने में आपकी हेल्प करते हैं। फिर देखिए आपने क्या करना है कि एक ये नींबू लेना है, नींबू का रस। पानी अगर आप गुनगुना लेते हो तो एक तो ये चीज़ें जल्दी से घुल जाएँगी और गुनगुना पानी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये जो लहसुन की कली है बहुत ही जल्दी काम करना शुरू कर देगी। आपके जो पुराने से पुराना फैट है उसको गलाने का काम करेगी। तो ये जो नींबू का आधा नींबू कटा हुआ हमने लिया है, इसका सारा का सारा ये देखिए इस तरीके से रस जो है हम इस पानी में ऐड कर लेंगे और नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और
फैट को लूज करने के लिए ये एक फैट कटर की तरह काम करता है। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ों को लिया और अच्छी तरह से पहले तो इनको मिक्स कर लिया, ठीक है जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना भी देखो अभी भी सर्दियाँ ही चली हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, शहद वगैरह, कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये सब जो है ना इस तरह से जाम हालत में आपको दिख रही हैं। फिर अब आपने क्या करना है, ये लहसुन की कली ली, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से चबाना है। देखो आवाज़ सुन रही होगी आपको। खूब अच्छे से चबाने के बाद इसका टेस्ट, क्योंकि बहुत तीखा सा भी होता है, मिर्ची सी भी लगती है, तो आप चाहें तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको भून के भी यूज में ला सकते हैं। अब फटाफट से, हाँ, अब मतलब बढ़िया टेस्ट आया मुंह में। तो अब आपने गुनगुना पानी अगर ले रखा है तो आपने इसको सिप सिप करते हुए पीना है, और अभी आपका मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और सेकंड कि दोनों चीजों के ही बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमारे वेट लॉस के लिए। तो इस तरह से आपने फिर इस ड्रिंक को पी लेना है। ड्रिंक को पीने के बाद लहसुन की कली के साथ ही आपने इसी तरह से आपने लेना है जैसे मैंने आपको बताया। बहुत बार आप देखो चीज़ों को अपने तरीके से करना शुरू कर देते हो, फिर तब भी बोलते हो कि फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो देखते हैं, आज ये वीडियो देखा, कल वो देखा, परसों कोई और देखा, तो देखने भर से भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। देखो जी, सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। तो एक तो आपने ये ड्रिंक ले लिया खाली पेट, आधे घंटे तक अब आपने कुछ नहीं खाना है। अगर आपका नाश्ता जो है ना, तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप कर लेना। वैसे भी इसको खाने से आपको जो है ना भूख जल्दी नहीं लगने वाली है, ठीक है। फिर लंच की बात करें तो जो आप खाते हो, दाल रोटी सब्जी जो कुछ जो भी घर पे बना होता है वो सारा आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दही लीजिए, पनीर लीजिए, सब खाइए, ठीक है। और ये जो आपका लंच है बस यही हैवी होना चाहिए। और डिनर की बात करें तो डिनर जो इवनिंग स्नैक्स है उसमें आप क्या कर सकते हो, सोयाबीन भून के खा सकते हो, या फिर आप स्प्राउट्स वगैरह, उससे भी आपका जो वजन है ना बहुत जल्दी घटता है। उसमें फाइबर की जो क्वांटिटी होती है बहुत अच्छी होती है। जब भी आप वेट लूज कर रहे हो तो फाइबर और प्रोटीन आपकी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, जो कि आपके वेट को लूज करने में आपकी हेल्प करेगा। और फाइबर एनरिच जब आप फूड लेते हो तो आपका पेट जो है काफी समय तक भरा हुआ आपको फील होता है। और एक चीज और ध्यान रखें कि जो आपका खाने का पोर्शन है उसको भी आप थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि हम ज्यादा मोटे तभी हो रहे थे जब हम अननेसेसरी, मतलब जितना हमारे को जरूरत नहीं है उससे कई गुना ज्यादा हम खाना खा रहे थे, उसी वजह से हम मोटे भी हो रहे थे। तो एक तो खाने के पोर्शन को हाफ कर दीजिए। और अब बात कर लेते हैं डिनर की। तो डिनर में क्या करना है आपने कि 6 बजे अपना डिनर खत्म कर दीजिए। हो सके तो अपना डिनर आप स्किप भी कर सकते हो, तभी मैंने बोला कि लंच आप भले ही थोड़ा हैवी कर लीजिए लेकिन डिनर को स्किप कर दीजिए। अगर आपको जल्दी वजन लूज करना है तो यही मंत्र है भाई, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आपको आपका जो वजन है वो दुगनी तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। अब ये भी कर लिया, अब एक चीज और आपने फॉलो करनी है। सिंपल एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, खड़े खड़े जब भी आपको टाइम लग रहा है, सुबह मॉर्निंग में जब आपने ये लहसुन की कली खाई उसके बाद कर लीजिए आप। क्योंकि डिनर हम कर नहीं रहे हैं तो आप शाम को भी कर सकते हो। लंच आपने कर लिया है तो 2 घंटे के गैप के बाद आप दोबारा से उसको कर सकते हो। भाई जितना आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहोगे तो वो भी बहुत आपकी मदद करेगा आपके वेट को जल्दी रिड्यूस करने में। एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो तो आप वॉक कर सकते हो। और जो लोग वॉक नहीं करना चाहते, कुछ लोग वॉक भी नहीं करना चाहते, मतलब इतना थोड़ा सा हो जाता है कई बार हम घर से ही बाहर नहीं निकलते, तो ये जो एक एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, बस सिंपल एक ही एक्सरसाइज बताऊंगी, आपके बॉडी को ना आपकी बिल्कुल एकदम स्लिम कर देगी जैसा आप चाहते हो। जो पुराने कपड़े नहीं आते थे ना आपको, अब वो भी बहुत ही बढ़िया तरह से आपको फिट आने लगेंगे। तो कैसे करनी है चलिए देख लेते हैं। क्या करना है, आपने अपनी टांग को अपनी छाती के पास को लाने की कोशिश करनी है। पेट जो है आपका बिल्कुल अंदर को आपने खींच के रखना है, ठीक है। और हाथों की मूवमेंट देखो, अगर आपको बाजुओं में भी बहुत ज़्यादा अगर आपका लटका हुआ जो फैट है, अगर आपको फील होता है बहुत ज़्यादा हैवी आपके बाजू, तो उसके लिए भी ये काम करेगा, ठीक है। क्या किया हमने, इस तरह से ठीक है, 10 20 30
100 तक आप इसको काउंट जो है ना ले जा सकते हो। 200 जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप कर सकते हैं। सेकेंडली आपने क्या करना है, अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो इससे भी ईजी मैं आपको बता रही हूँ, खाली आपके जो बेली फैट है उसके लिए। तो अपने पैरों को पहले तो आप इस तरह से थोड़ा सा खोल दोगे और फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से अपने पैरों को टच करना है। पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा धीरे धीरे से इस तरह से पैरों को टच करने की, एकदम से करने ना लगे क्योंकि लचक आ सकती है कमर में, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिर पैरों को टच करना है इस तरह से। यही एक्सरसाइज 10 काउंट कीजिए, 20, 30, 40, 50, 100 तक ले जाइए। 200 तक भी आप इसको लेके जा सकते हो, जितना आपसे आपकी अपनी कैपेसिटी है उतना। अगर ये भी आपको पसंद ना आया हो तो तीसरा एक और बता देती हूँ। उसमें आपने क्या करना है कि अपनी कमर पे इस तरह से हाथ रख लिया, अपनी बॉडी को पहले पीछे की तरफ को ले जाने की कोशिश करें जितना आपसे पॉसिबल होता है। सारी एक्सरसाइज जितनी भी आपने करनी है उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ आप खींच के रखें, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करेंगे जितना आप बेंड कर सकते हो उतना। फिर पहले सपोर्ट ली हमने ताकि हमारी जो कमर है उसमें लचक ना आ जाए। और जब आपने आगे को अपने पैर टच करने हैं तो इस तरह से फिर हाथ को हटा करके पैरों को इस तरह से टच करना है। पहले इस तरह से किया, सांस छोड़ते हुए पैर हम टच करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छी प्रैक्टिस के बाद आपको खुद करने में इजी हो जाता है। तो इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।